प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान नई उड़ान कार्य पुस्तिका के अंदर पाठ 1 पादपों में पोषण के कार्य पत्रक हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का कार्यपत्रक 1। कार्यपत्रक 1 में पहले प्रश्न में आपसे पूछा है, कोष्टक चिन्हों में दिए गए विकल्पों में से ठीक का चुनाव करके रिक्त स्थान भरें। एक पौधा पानी तथा घुलनशील लवणों को खालिस्तान द्वारा अवशोषित करता है, तो इसमें आएगा जड़ों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में खालिस्तान गैस निकलती है, तो प्यारे बच्चों आपको पता है ऑक्सीजन गैस निकलती है। स्टार्च टेस्ट के लिए खालिस्तान घोल प्रयुक्त होता है, तो इसमें आएगा आयोडीन। और चौथा है, खालिस्तान सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में भोजन तैयार करता है, तो पत्ता करता है। पत्ती के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। खालिस्तान पौधे की रसोई कहलाती है। जड़ तना पत्ती में से क्या आएगा, पत्ते आएंगे। इसके बाद में क्योंकि यहीं पर प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन बनता है, इसलिए पत्ते आएगा। पौधे का रसोई घर किसे कहते हैं, पत्ते को। छठे में अपना खालिस्तान अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो पादप और जंतु में से कौन बनाते हैं, पादप। खालिस्तान था खालिस्तान प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसमें क्या आएगा, जंतु तथा पादप। इसके बाद में आगे है, खालिस्तान वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती है, तो पत्तियां करती हैं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को कौन निष्कासित करती हैं, पत्तियां। इसके बाद में हरी पत्तियां खालिस्तान की उपस्थिति में वायु और जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं खालिस्तान प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो इसमें आएगा जल। ये थोड़ा सा पेज जो है वो धुंधला है, तो आप सुन करके समझ लेना। इसके बाद में कार्यपत्रक 2 है। कार्यपत्रक 2 में आपसे पूछा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों द्वारा कौन सी ऊर्जा संग्रहित की जाती है, तो पत्तियों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में पत्तियों द्वारा ग्रहण की गई सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जो स्टार्च अणुओं में संग्रहित हो जाती है। आगे, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए मिट्टी से क्या प्राप्त करते हैं, तो पानी और खनिज लवण इसके अंदर आएगा। इसके बाद में आगे, पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस भोजन के रूप बनाने के लिए लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन से पोषक तत्वों का निर्माण होता है, तो ग्लूकोज C6H12O6। पत्तियां कौन सी क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं, तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा। पौधे में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्ण को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या सभी पादप भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर निर्भर है, तो हाँ। छत्रक मशरूम कौन से जीव का उदाहरण है, तो मृत जीविका है। पदार्थों के अलावा कौन से जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पादपों के अलावा। एक उदाहरण दे तो शैवाल करते हैं, नीरा शैवाल इसमें आएगा। खेतों में भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता क्यों होती है, अपनी समझ अनुसार बताएं। क्योंकि इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। इसके बाद में कार्यपत्रक 3 में मिलान करना है। तो पहला, भोजन के मुख्य घटक, इसमें आएगा जो भोजन के मुख्य घटक के अंदर जो आएगा वो आएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो यहाँ पर नौमे की सीध में लिखा हुआ था, वो पहले की सीध में आएगा। इसके बाद में है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला पोषक, तो यहाँ पर दूसरा जो आएगा वो 8वें की सीध में लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट आएगा। ठीक है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, तो इसमें तीसरे के अंदर जो आएगा वो 6ठे की सीध में लिखा हुआ है, पोषण। इसके बाद जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो चौथे के अंदर जो आएगा वो स्वपोषी कहलाएंगे। तो चौथा दूसरे की सीध में लिखा है, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते वो आएगा विषमपोषी, तो तीसरे की सीध में लिखा हुआ है। इसके बाद में तने का कार्य है क्या है, तो यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ है, मृदा से जल खनिज लवण अवशोषित करना। इसके बाद में परजीवी, तो इसमें आएगा परपोषकों को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, तो 5वीं की सीध में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके आगे मैंने लिखे हुए हैं, तो आप लिख लेंगे इस वीडियो को देख करके, वीडियो को पॉज करके। तो आज की क्लास में हमने किया अध्याय 1 पादपों में पोषण, और अगली क्लास में हम दूसरा पाठ करेंगे प्राणियों में पोषण। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।